बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा अंजुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल आलिमा अंजुम ट्यूटोरियल। कुरान करीम में एक सूरह है, सूरह रहमान। इसकी एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को पूरी सूरह में बार बार रिपीट किया है, दोहराया है, और ये बताना चाहा है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस आयत के और इस सूरह के पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं, लाखों करोड़ों फ़ायदे हैं। यूँ समझ लीजिए कि आप जिस मकसद के लिए आपने इस आयत को पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद को ज़रूर कामयाब फरमाएगा। या आपने किसी बीमारी से हिफाजत के लिए अगर इस सूरत की आयत को तलावत किया है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बीमारी को भी आपसे दूर कर देंगे और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मिक़दार में और कब आपको पढ़नी है। तो चलिए आइए हम इसको जान लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम की जमात में तशरीफ़ ले गए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान की तिलावत करनी शुरू की। तमाम सहाबा किराम खामोशी के साथ सुनने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह रहमान कुरान करीम की ज़ीनत है, यानी इसका नाम ही सूरह रहमान है, जो अल्लाह के नाम से मिला हुआ है। और रहमान के माने होते हैं बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला। आप इस सूरत को अपने घरों में किसी भी जायज़ मकसद के लिए सुन सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, फैमिलियों को सुनाइए। इससे बीमारी भी दूर होगी और मुसीबतें भी घर से दूर रहेंगी। जिन्नात और शयातीन के जो असरात हैं वो भी इससे ख़त्म होते हैं। आपको करना ये होगा कि इशा की नमाज़ के बाद 2 रकत सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़नी है। बावुज़ू होकर पढ़ना है। नमाज़ तो बहरहाल वज़ू कर कर ही पढ़ी जाती है, लेकिन नमाज़ पढ़ने के बाद जो हमें ये पढ़ना है इस सूरत को, बावुज़ू होना ज़रूरी है। तो बावुज़ू होकर उसके बाद आपको 313 मरतबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये जो आयत है इसको पढ़ना है। और अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ भी पढ़ें। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, अपनी हाजात के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए, अपने कामों काज के लिए, अपने घर में सही तंदुरुस्ती रहने के लिए, अपनी बीमारियों के लिए कि अल्लाह मेरी बीमारी को मुझसे दूर कर दे, मेरी बीमारियों को मुझसे ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह आपकी तमाम दुआएं कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस आयत का फ़ायदा उठा सकें।